Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने वर्तमान काल के अर्थ को, उसकी परिभाषा को कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने वर्तमान काल के भेदों के नामों को जाना है। आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे उन भेदों को विस्तार से समझने का कार्य। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। वर्तमान काल का जो पहला भेद है उसका नाम है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य यानी साधारण तौर पर वर्तमान समय में जो क्रिया होती है, परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो। यानी कोई भी क्रिया साधारण रूप से वर्तमान काल में हुई है तो वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। पहचान देखते हैं हम। ता है, ती है, ते है, यानी हमारे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। देखते हैं हम उदाहरण को। हवा चलती है, पक्षी उड़ते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में आता है, तारे रात में चमकते हैं और अंतिम है मैं पढ़ता हूँ। आप सब भी पढ़ते हैं इतना विश्वास है। साथ में अभ्यास अपना जारी रखें, तभी आप इस विषय को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहचान मैंने आपको बता दी और ये जो सभी क्रियाएं यहाँ हुई है ये सभी साधारण है, इन सब की जानकारी आपको पता है। तो निश्चित हुआ कि यह सामान्य वर्तमान काल है। बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है। किस काल में? अभी जो समय चल रहा है उस काल में। तो परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारा नाम है अपूर्ण, यानी ख़त्म नहीं होना, पूरा नहीं होना। और बात होती है क्रिया की ही, तो क्रिया जो है वह पूर्ण नहीं हुई है वर्तमान काल में, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। उदाहरण देखिए आप। हम घूमने जा रहे हैं, जाने का काम अभी जारी है हमारा। विद्या कपड़े धो रही है, तो धोने का काम भी यहाँ पर जारी है। बच्चे के खेल रहे हैं, खेलने का काम जारी है। बाघ हिरण का पीछा कर रहा है, तो पीछे करने का काम भी यहाँ पर जारी है। टंकी से पानी बह रहा है, ऐसा नहीं होने देना है, पानी को हमें बचाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो बहने का काम जारी है। तो पहचान तौर पर हमने ये जाना कि जब क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई भी जो कार्य है वह वर्तमान काल में पूरा नहीं हुआ है, अभी वह कार्य जारी है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले तीसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल। जो पूर्व वाला भेद था ये उसी का ही विपरीत है। अपूर्ण कहता है कार्य पूरा नहीं हुआ है और पूर्ण हमें ये जानकारी देता है कि वर्तमान काल में कार्य पूरा हो चुका है। परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका होगा, क्योंकि पूर्ण होना, समाप्त होना, खत्म होने का ही बोध कराता है। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रिया की, तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य जो है वो वर्तमान काल में पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है,
ए है। इस प्रकार के शब्द हमें पीछे दिखाई दे तो हम जान सकते हैं कि यह पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उदाहरण देखिए, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, यानी नाश्ता करने का कार्य खत्म हो चुका है। उसके बाद में है शेर पकड़ लिया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शेर को पकड़ लिया गया है। उसके बाद में है गड़ा पानी से भर गया है, काम हो चुका है अभी के समय में। मेहमान जा चुके हैं, हमसे मिलकर मेहमान जा चुके हैं। और अंतिम है राकेश शहर से आ चुका है, यानी यहाँ पर जो है हूँ ये पहचान करा रहे हैं हमारे वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की। तो इस प्रकार हमने तीसरे भेद को जाना। बढ़ते हैं हम चौथे भेद की ओर, जिसका नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। हमने संदिग्ध भूतकाल भी पढ़ा था, परिभाषा वही रहेगी, सिर्फ जो है समय वह बदलेगा। कैसे है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में करने या होने पर संदेह हो, यानी हम पूरे विश्वास के साथ किसी भी कार्य के बारे में नहीं बता सकते हैं, हम संदेह कर सकते हैं, इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसकी भी पहचान है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये शब्द हमें यही बताते हैं कि कार्य पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, हम बिल्कुल भी इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। उदाहरण इस प्रकार है, वह पढ़ता होगा, यानी निश्चित नहीं है कि वह पढ़ ही रहा है। अगला है मोहिनी खेल रही होगी, सच में खेल रही है, हम नहीं बता सकते। गुंजन अब पढ़ती होगी, गुंजन के बारे में भी नहीं बता सकते, हम संदेह कर सकते हैं। उसके बाद में इस समय अभिमन्यु आता होगा, सच में आ रहा है ये नहीं कहा जा सकता। अंतिम है छात्र कहानियाँ सुन रहे होंगे। अब वो कहानी सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, या किसको सुन रहे हैं, हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने संदेह किया और अपने संदिग्ध वर्तमान काल को समझने का प्रयास किया। बढ़ते हैं हमारे अंतिम भेद की ओर, जिसका नाम है संभाव्य। संभाव्य का मतलब संभावना प्रकट करना किसी भी कार्य को लेकर। तो संभाव्य वर्तमान काल, यानी क्रिया जो है वो वर्तमान काल में हुई है या नहीं, हम संभावना प्रकट कर सकते हैं इसके बारे में। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल, यानी जो कार्य वर्तमान काल में हो सकते हो उसकी संभावना हमारे द्वारा प्रकट की जा सकती है। जहाँ पर ऐसा हो वह होता है संभाव्य वर्तमान काल। उदाहरण देखिए, शायद, शायद शब्द ही संभावना व्यक्त करता है, शायद राम वहाँ गया हो। अगला है संभवतया वह जयपुर से आए, ये भी संभावना है कि वह जयपुर से आए। उसके बाद में सुधाकर आता है तो काम हो जाना चाहिए, यानी संभावना ये प्रकट की जा रही है सुधाकर आता है तो काम हो जाएगा। उसके बाद में अब तो देश आगे बढ़ना ही चाहिए, यानी अब वो समय आ चुका है जब हमें अपने देश को विकास की ओर बढ़ाना चाहिए, तो ये भी संभावना है। अंतिम है शायद आज मैं पूरा पाठ पढ़ लूँगा। आपको भी अपना ये काल का जो पाठ है वो पूरा करना है, उसका अभ्यास भी जारी रखना है। तो यहाँ पर शायद के साथ ये वाक्य आया तो संभावना व्यक्त हुई, लेकिन मैं आपके बारे में संभावना नहीं, निश्चित रूप से आपको ये कहना चाहती हूँ कि व्याकरण के हर विषय के साथ में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। कुछ उदाहरणों से हम विषय के अंतर्गत मतलब विषय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, इसके साथ में हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में हमने आज की कक्षा में वर्तमान काल के 5 भेदों को जानने का प्रयास किया। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video.
Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.